समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना है। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो इसको आप लिखेंगे कैसे, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। माना धातु की दो प्लेटें x और y हैं, ठीक है, x और y है, जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल a वर्ग मीटर है और जिनके बीच की दूरी d मीटर है, और प्रत्येक प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी उतना इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन आप जो करें, लैंग्वेज भी साथ में प्रॉपर वे में लिखते रहिए। तो सबसे पहले माना धातु की दो प्लेटें x और y हैं, जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल a स्क्वायर मीटर है और जिनके बीच की दूरी d मीटर है, और प्रत्येक प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है। इस पर प्लस सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। फिर तो इसको डिराइव कैसे करेंगे, आप इस ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज आप इस चीज को ध्यान देंगे कि फार्मूला होता है एक, यानी परिमाण में समान एवं विपरीत आवेशित प्लेटों के मध्य, समान एवं विपरीत, ध्यान सुनिएगा, एक समान व विपरीत आवेशों से आवेशित, लिख दे रहे हैं इसको, एक समान व विपरीत आवेशों से एक समान व विपरीत आवेशों से आवेशित प्लेटों के बीच एक समान व विपरीत आवेशों से आवेशित प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, E बराबर होता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जबकि इन प्लेटों के बीच में निर्वात या वायु है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इन प्लेटों के बीच में क्या है, निर्वात या वायु है। तो E नॉट बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ओके, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल Q अपान A होता है। तो E नॉट इज इक्वल क्या हो जाएगा, सिग्मा की जगह Q अपान A रखेंगे तो Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन फर्स्ट। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नॉट बराबर, ध्यान से देखिएगा, E नॉट बराबर V नॉट अपान D, ये हो जाएगा। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, V नॉट इज इक्वल E नॉट इंटू D। इसको इक्वेशन आप 2 सपोज कर लीजिए, ठीक। अब समीकरण 1 से E नॉट का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसको आप ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 से E नॉट का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, रखने पर, तो क्या हो जाएगा, V नॉट इज इक्वल E नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपान एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। इक्वेशन इसको थर्ड आप मान लीजिए, क्या मान लें, इक्वेशन थर्ड, ठीक है।
इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। अब वी नो दैट इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है, वैद्युत धारिता क्या होती है, वैद्युत धारिता, वैद्युत, हमको यही निकालना भी है, वैद्युत धारिता C इज इक्वल, निर्वात C इज नॉट इज इक्वल Q अपॉन V नॉट, Q अपॉन V नॉट, क्योंकि प्लेटों के बीच में हमने मान रखा है निर्वात या वायु है, ठीक है। तो C नॉट इज इक्वल Q अपॉन V नॉट है, Q इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, Q इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, C नॉट इज इक्वल Q अपॉन, सॉरी यहां आप देखेंगे Q से Q ये कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा अपॉन डी, C नॉट इज इक्वल क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। निर्वात या वायु जब प्लेटों के मध्य हो तब धारिता क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। यदि, अब यहां से आप एक चीज लिखेंगे, यदि प्लेटों के मध्य, यदि इन प्लेटों के मध्य के परावैक्तांक वाला माध्यम हो, फिर से सुनिएगा, यदि इन प्लेटों के मध्य के परावैक्तांक वाला माध्यम हो तो धारिता C इज इक्वल C नॉट के होता है। तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल C नॉट की वैल्यू यहां रख देंगे, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A के अपॉन डी, एक ये भी होगा, यानी जब प्लेटों के मध्य के परावैक्तांक वाला माध्यम हो तब। अब इसी में एक पार्ट ये पूछ रखा था कि इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे, इसका सेकंड पार्ट, इसकी धारिता आप कैसे इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो धारिता कैसे इंक्रीज करेंगे गाइस, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, कैसे इंक्रीज होगी, C क्या है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दें, ठीक है, ज्यादा एरिया कर दें, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो ज्यादा एक चार्ज क्या कर पाएगा, एक्युमुलेट कर पाएगा, ठीक है, तो उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, प्लेटों के मध्य के परावैक्तांक वाला माध्यम, ठीक है, प्लेटों को के परावैक्तांक वाले माध्यम में रखकर आप उसकी धारिता बढ़ा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है, सीधे तौर पे अनुक्रमानुपाती है। या थर्ड क्या कर सकते हैं, धारिता बढ़ाने का पहला, सेकेंड ये तरीका, थर्ड क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी को घटा दें। ये तीन तरीकों से हम प्लेटों के बीच धारिता बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो आप इसे नोट कर लेंगे गाइस स्टूडेंट्स।